अभी 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ढेर सारे संदेशों की भरमार गुरु पूर्णिमा को लेकर। इसी विषय पे एक प्रसंग है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और लेकिन ये जो विजय थी ये पांडवों को कोई सुकून या कोई खुशी नहीं दे रही थी। सबसे ज़्यादा जो विचलित थे वो थे युधिष्ठिर। उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था बार बार कि क्या इतने विनाश के बाद भी मैं राजा बनने को योग्य हूँ। उनका ये संशय जो है भगवान श्री कृष्ण भांप गए और उन्होंने उनसे बोला कि युधिष्ठिर आप एक काम करो, एक महापुरुष इस धरती पर जीवित है जो आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है इस विषय में, और वो थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बाणों के शैया पर लेटे थे, असहनीय पीड़ा से ग्रसित थे। उन्हें चूंकि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वह देश छोड़ने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब युधिष्ठिर उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे बोला कि मुझे आपसे धर्म क्या है, राजधर्म क्या होता है, एक राजा को कैसा होना चाहिए, बड़ी ही विनम्रता से सारे क्वेश्चन पूछे। भीष्म पितामह ने सारे जो अपने क्लेश थे, जो पिछले गिले शिकवे थे, सब भुला करके कि क्योंकि युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने उनको इस परिस्थिति में पहुंचाया था, वो सारी चीज़ों को भूल गए और उन्होंने कई दिनों तक युधिष्ठिर को धर्म, न्याय, राजधर्म इन सब की शिक्षा दी। फंडा सिर्फ इतना ही है कि गुरु सिर्फ वो नहीं है जो एक क्लास में अनुकूलित वातावरण में शिक्षा दे। गुरु वो है जो अपनी पीड़ा भुला करके भी दूसरों का ज्ञान का मार्ग प्रकाशित करे, और शिष्य सिर्फ वह नहीं है जो सिर्फ प्रश्न पूछे। शिष्य वह है जो अपना अहंकार छोड़ दे और जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा हो उसको विनम्रता से स्वीकार करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।